समय पहले की बात है। सुजालपुर नाम के एक शहर में एक बहुत ही मशहूर बैंक हुआ करता था। राधा नाम की एक लड़की की नई नई पोस्टिंग हुई थी। मैनेजर ने राधा को अपने पास बुलाकर उसे बैंक का सारा काम समझा दिया। राधा अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही थी। मैनेजर ने उसी बैंक में काम कर रहे कर्मचारी रोहन को बुलाया और उसे कहा कि अगर राधा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसकी मदद करे। रोहन बहुत ही चालाक कर्मचारी था। उसने बैंक के कुछ पैसे चोरी कर लिए और सारा इल्ज़ाम राधा पे लग गया। मैनेजर के आते ही राधा ने अपनी सफाई दी और कहा ये चोरी उसने नहीं की है, वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रही है। बेचारी राधा अपनी सफाई देने के बाद रोने लगी और रोते रोते ऑफिस से चले गई। राधा इतनी परेशान थी, उसे पता ही नहीं चला कब गाड़ी उसके सामने आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। लेकिन राधा की आत्मा अभी जिंदा थी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने झूठे इल्जाम में मुझे फंसाया है। कुछ दिनों बाद राधा के बदले ईशा नाम की एक नई एम्प्लॉई उस बैंक में आती है। रोहन को पता चलते ही वह फिर से पैसे चुराने की प्लानिंग करता है। रात को जब ईशा ऑफिस से घर वापस जा रही होती है तो अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है। उसे अपने घर में भी किसी के होने का एहसास होता है। जब ईशा पीछे पलट के देखती है तब राधा उसके सामने खड़ी होती है। राधा की आत्मा उसे बताती है कि कैसे बैंक में रोहन ने उसे फंसाया और सारा इल्ज़ाम राधा पे डाल दिया और वो तुम्हारे साथ भी यही करने वाले हैं। अगले ही दिन रोहन मौका पा करके 5 लाख रुपए चोरी करके उसे छुपा देता है। इस बार भी सारा इल्ज़ाम ईशा पे आ जाता है। तभी वहाँ अचानक से राधा की आत्मा आ जाती है और वो मैनेजर को बताती है कि कैसे रोहन ने उसके काउंटर से पैसे चुराए और इस बार भी 5 लाख चुरा के उसे एक केबिन में छुपा के रख दिया है। ईशा कहती है अच्छा हुआ राधा ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और रोहन को पकड़ लेती है। रोहन 5 लाख का बैग ले आता है और अपनी गलती कबूल कर लेता है। राधा की आत्मा ईशा को भी फंसने से बचा लेती है। दोषी को पकड़ाकर राधा की आत्मा भी मुक्त हो जाती है।